हेलो एवरीवन, वेलकम टू ऑलराउंडर सिबलिंग्स। आज हम पढ़ेंगे कंप्यूटर आईसीएसई बोर्ड क्लास 8। जैसा कि आप सभी को पता है, हम पहले भी इसके कुछ चैप्टर्स हम कंप्लीट कर चुके हैं। चैप्टर नंबर 5 से हमने स्टार्ट किया था। स्टार्टिंग के 4 चैप्टर्स रिमेनिंग है जो हमें स्टार्ट करने हैं। 5 से हम चैप्टर्स बाकी के कंप्लीट कर चुके हैं। जैसे आपका इसमें हमने फंडामेंटल्स ऑफ प्रोग्रामिंग चैप्टर कंप्लीट कर लिया है, आपका कंट्रोल स्ट्रक्चर्स कंप्लीट कर लिया है, ऐप डेवलपमेंट एंड इंट्रोडक्शन टू नेटवर्किंग, ये सभी चैप्टर्स हम कंप्लीट कर चुके हैं। ये स्टार्टिंग के 4 चैप्टर्स रिमेनिंग है। सबसे पहला है फंक्शंस ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम, देन है फंक्शंस इन अ स्प्रेडशीट, चार्ट्स इन अ स्प्रेडशीट एंड एल्गोरिदम्स एंड फ्लो चार्ट्स। ये 4 चैप्टर्स हमारे रिमेनिंग है। ये भी अब हम जल्दी से कंप्लीट कर लेंगे और ये बुक आपकी कंप्लीट हो जाएगी उसके बाद। तो हम आज हमें चैप्टर नंबर 1 स्टार्ट करना है, फंक्शंस ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम। ऑपरेटिंग सिस्टम क्या होता है, उसके क्या फंक्शंस होते हैं, ये सभी हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे। तो जल्दी से वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें अगर आप पहली बार हमारे चैनल पर आए हैं। और कमेंट करके ज़रूर बताइएगा वीडियो आपको कैसा लगा, और ये भी ज़रूर बताइए कि आप लोग कहाँ कहाँ से हमारी वीडियोज़ को देख रहे हैं। तो इस चैप्टर में हम क्या क्या पढ़ेंगे, सिस्टम सॉफ्टवेयर के कॉन्सेप्ट को हम रिवाइज करेंगे। इसमें डिफरेंट टाइप्स ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम हम इसमें पढ़ेंगे, है ना। नीड क्या होती है ऑपरेटिंग सिस्टम की, ये पढ़ेंगे। फंक्शंस और फीचर्स क्या होते हैं ऑपरेटिंग सिस्टम के, ये पढ़ेंगे। फिर CUI एंड GUI ऑपरेटिंग सिस्टम्स होते हैं 2 टाइप, ये हम पढ़ेंगे। और GUI के एडवांटेजेस, ये सभी हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे। तो चलिए चैप्टर स्टार्ट करते हैं। एज यू ऑल नो, आप सभी को पता है, अ कंप्यूटर इज अ यूजफुल मशीन दैट वर्क्स विद एन इंटरेक्शन ऑफ हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर। कि आप पता है आपको कि कंप्यूटर आपके लिए एक बहुत ही यूजफुल मशीन है जो हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर के इंटरेक्शन से काम करती है। हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर आर इंटरडिपेंडेंट विद ईच अदर। हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर एक दूसरे पर निर्भर करते हैं, इंटरडिपेंडेंट है ना। ऐसा नहीं है कि हार्डवेयर है तो सॉफ्टवेयर की जरूरत नहीं है, या सॉफ्टवेयर है तो हार्डवेयर की जरूरत नहीं है। नहीं, दोनों की ही जरूरत है, तभी आप कंप्यूटर यूज कर सकते हो, है ना। हार्डवेयर नीड्स अ सॉफ्टवेयर टू ऑपरेट। हार्डवेयर को एक सॉफ्टवेयर की जरूरत होती है, हार्डवेयर आपका तभी चलेगा। एंड अ सॉफ्टवेयर कैन नॉट बी यूटिलाइज्ड विदाउट दी सपोर्टिंग हार्डवेयर। और सॉफ्टवेयर को भी आप यूज नहीं कर सकते जब तक आपके पास हार्डवेयर नहीं होगा उससे रिलेटेड, है ना। तो हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर क्या है, हार्डवेयर रेफर्स टू फिजिकल पार्ट्स ऑफ अ कंप्यूटर दैट यू कैन सी एंड टच, लाइक मॉनिटर, कीबोर्ड, माउस, प्रिंटर एंड अदर कंपोनेंट्स फिक्स्ड इनसाइड द CPU कैबिनेट। हार्डवेयर वो सभी फिजिकल पार्ट्स होते हैं कंप्यूटर के जिन्हें आप देख सकते हो और टच कर सकते हो। फिजिकल पार्ट्स यानी पार्ट्स विच यू कैन सी एंड टच। जैसे आपका मॉनिटर है, कीबोर्ड, माउस, प्रिंटर और दूसरे कंपोनेंट्स होते हैं जो CPU कैबिनेट के अंदर फिक्स्ड होते हैं आपके। और सॉफ्टवेयर क्या होता है, रेफर्स टू द इंस्ट्रक्शंस और प्रोग्राम्स दैट टेल्स अ हार्डवेयर व्हाट टू डू। सॉफ्टवेयर आपके इंस्ट्रक्शंस या फिर वो प्रोग्राम्स होते हैं जो हार्डवेयर को इंस्ट्रक्शंस देता है, बताता है कि उसे क्या करना है। सॉफ्टवेयर एनहांसेस द कैपेबिलिटी ऑफ द हार्डवेयर एंड डायरेक्ट्स द कंप्यूटर टू परफॉर्म स्पेसिफिक टाइप्स ऑफ एक्टिविटीज। सॉफ्टवेयर क्या करता है, हार्डवेयर की कैपेबिलिटी को एनहांस कर देता है, इंक्रीज कर देता है और कंप्यूटर को डायरेक्शंस देता है कि ये टाइप की एक्टिविटीज आपको परफॉर्म करनी है। फॉर एग्जाम्पल देखिए, मोबाइल फोन इज अ हार्डवेयर। मोबाइल फोन आपका हार्डवेयर हो गया एंड ऑल दी एप्लीकेशंस इट हैज़। और आपने अपने फ़ोन में जितनी भी एप्लीकेशंस डाउनलोड कर रखी हैं वो सभी कहलाती हैं सॉफ्टवेयर। विदाउट दीज एप्लीकेशंस, अगर एप्लीकेशंस नहीं होंगी, मोबाइल फ़ोन इज सिंपली अ प्लास्टिक केस। मोबाइल फ़ोन क्या हो जाएगा, एक प्लास्टिक का डिब्बा हो जाएगा। एंड विदाउट हार्डवेयर, अगर हार्डवेयर नहीं होगा, मोबाइल फ़ोन नहीं होगा, ये आप एप्लीकेशंस यूज़ ही नहीं कर सकते कुछ भी, है ना। तो देख रहे हो दोनों डिपेंडेंट हैं। सो देर आर 2 टाइप्स ऑफ सॉफ्टवेयर। 2 टाइप के सॉफ्टवेयर होते हैं, सिस्टम सॉफ्टवेयर एंड एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। ये देखिए आपको फ्लो चार्ट में बताया हुआ है, सॉफ्टवेयर के 2 टाइप्स हो गए, सिस्टम सॉफ्टवेयर एंड एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। सिस्टम सॉफ्टवेयर के भी 2 टाइप्स होते हैं, ऑपरेटिंग सिस्टम एंड यूटिलिटीज। एंड एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर के भी 2 टाइप्स होते हैं, जनरल पर्पज एंड स्पेशल पर्पज, जिसे हम टेलर मेड भी बोलते हैं। तो हम यही सॉफ्टवेयर के टाइप्स पढ़ेंगे। सिस्टम सॉफ्टवेयर हम सबसे पहले पढ़ते हैं। इट इज़ अ कलेक्शन ऑफ प्रोग्राम्स। सिस्टम सॉफ्टवेयर एक कलेक्शन होता है जिसमें बहुत सारे प्रोग्राम्स होते हैं, और ये प्रोग्राम्स क्या करते हैं, इट हेल्प्स टू रन अ कंप्यूटर्स हार्डवेयर। ये जो कलेक्शन ऑफ प्रोग्राम्स होते हैं, यानी कि जो सिस्टम सॉफ्टवेयर होता है, ये हेल्प करता है कि कंप्यूटर का जो हार्डवेयर है वो चले, रन करे एंड दूसरे प्रोग्राम्स भी उसमें चल सकें। इट मैनेजेस दी हार्डवेयर रिसोर्सेज। वो हार्डवेयर रिसोर्सेज को मैनेज करता है, दूसरी एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर को भी ये सिस्टम सॉफ्टवेयर मैनेज करता है। इट रीड्स द डेटा फ्रॉम द इनपुट डिवाइसेज एंड ट्रांसफर्स द प्रोसेस्ड इन्फॉर्मेशन टू द आउटपुट डिवाइसेज। ये जो सिस्टम सॉफ्टवेयर है आपका, ये डेटा को रीड करता है। इनपुट डिवाइस के द्वारा जो भी डेटा हम इनपुट करते हैं उसे रीड करता है, और जो भी इंफॉर्मेशन है उसे प्रोसेस करके ट्रांसफर करता है आउटपुट डिवाइसेस में। कॉमन एग्जांपल्स क्या हो गए सिस्टम सॉफ्टवेयर के, ऑपरेटिंग सिस्टम जैसे विंडोज, लिनक्स, यूनिक्स, मैक ओएस एंड एंड्रॉयड।
यूटिलिटी सॉफ्टवेयर्स कौन से होते हैं, जैसे डिस्क क्लीनअप, बैकअप, कंप्रेशन, लैंग्वेज प्रोसेसर एंड डिवाइस ड्राइवर्स, ये सभी आपके सिस्टम सॉफ्टवेयर के एग्जांपल्स हैं। तो आई होप आपको सिस्टम सॉफ्टवेयर समझ में आ गया है। क्या होता है, कलेक्शन ऑफ प्रोग्राम होता है जिससे कंप्यूटर का हार्डवेयर रन करता है। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर पढ़ते हैं, इट इज यूज टू परफॉर्म दी स्पेसिफिक टाइप्स ऑफ जॉब्स। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर जिसमें हम एप्स डाउनलोड करके यूज करते हैं, समझ रहे हो, जिसमें हम स्पेसिफिक जॉब्स परफॉर्म करते हैं, जैसे कैलकुलेशंस, अरेंजिंग डेटा इन एन ऑर्गेनाइज्ड मैनर में डेटा को अरेंज करना, डिजाइनिंग प्रोफेशनल डॉक्यूमेंट्स को डिजाइन करना, इमेजेस, लोगोस क्रिएट करना, ये सभी क्या हो गए, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर के काम हो गए, है ना। वर्ड, पावर पॉइंट, 3D पेंट, एक्सेल, ये सभी कॉमनली यूज्ड एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर हैं। ठीक है, आई होप आपको सिस्टम सॉफ्टवेयर एंड एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर समझ में आ गया है अच्छे से। तो अभी सिस्टम सॉफ्टवेयर में हमने पढ़ा, उसका टाइप होते हैं ऑपरेटिंग सिस्टम, है ना। एक होता है आपका ऑपरेटिंग सिस्टम और दूसरा हमने पढ़ा था यूटिलिटीज़। यूटिलिटीज़ तो आपका इस चैप्टर में नहीं है, ठीक है। हमें क्योंकि फंक्शंस पढ़ने हैं ऑपरेटिंग सिस्टम के, तो हमें ऑपरेटिंग सिस्टम ही पढ़ना होगा। तो ऑपरेटिंग सिस्टम का हम यहाँ से स्टार्ट करेंगे, ऑपरेटिंग सिस्टम क्या होता है, देन उसके फंक्शंस, नीड क्या होती है इसकी, कौन कौन से टाइप्स होते हैं, वो सब हम आगे कंटिन्यू करेंगे। यहाँ पर ऑपरेटिंग सिस्टम में क्या बोल रहा है, बीइंग अ मशीन, एक मशीन होने की वजह से, एक मशीन है क्या, कंप्यूटर आपकी एक मशीन है ना, इट कैन नॉट डू एनीथिंग ऑन इट्स ओन, मशीन होने की वजह से वो अपने आप को कुछ नहीं कर सकती ना। इट रिक्वायर्स अ स्पेसिफिक इंस्ट्रक्शन टू परफॉर्म ईच एंड एवरी टास्क। हर एक टास्क को परफॉर्म करने के लिए कंप्यूटर को आपको कुछ स्पेसिफिक पर्टिकुलर इंस्ट्रक्शंस प्रोवाइड करने होंगे। फर्दर आगे इंस्ट्रक्शंस आर कन्वर्टेड इनटू अ लैंग्वेज, इंस्ट्रक्शंस क्या होता है फिर, लैंग्वेज में कन्वर्ट होते हैं, विच अ मशीन अंडरस्टैंड्स, ऐसी लैंग्वेज में कन्वर्ट होते हैं जो मशीन समझ सकती है। मशीन मीन्स कंप्यूटर आपका समझ सकता है। इट मीन्स दैट द यूजर कैन नॉट कम्युनिकेट विद द कंप्यूटर डायरेक्टली। इसका मीनिंग ये हो गया कि जो यूजर है, जो कंप्यूटर यूज कर रहा है, वो डायरेक्टली कंप्यूटर से कम्युनिकेशन नहीं कर सकता, बातचीत नहीं कर सकता। एंड इंटरफेस इज रिक्वायर्ड बिटवीन यूजर एंड कंप्यूटर हार्डवेयर। यूजर और कंप्यूटर हार्डवेयर के बीच में एक इंटरफेस की जरूरत होती है जो कम्युनिकेट करने में हेल्प करता है। स्ट्रक्चरल डिजाइन ऑफ एन ऑपरेटिंग सिस्टम, देखिए जैसे हार्डवेयर है, ये सिस्टम सॉफ्टवेयर ऑपरेटिंग सिस्टम हो गया। जैसे इसमें आ गया आपके क्या, कंप्यूटर गेम्स, इंटरनेट ब्राउजर, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर एंड डेटाबेस, ये एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर हो गए, आपके एप्लीकेशंस हो गई। तो ऑपरेटिंग सिस्टम एक्ट्स एज एन इंटरफेस बिटवीन यूजर एंड कंप्यूटर हार्डवेयर। तो ये जो ऑपरेटिंग सिस्टम होता है आपका, ये एक इंटरफेस का काम करता है यूजर और कंप्यूटर हार्डवेयर के बीच में। कंप्यूटर इंटरप्रेट्स द इंस्ट्रक्शंस गिवन बाय द यूजर विद द हेल्प ऑफ एन ऑपरेटिंग सिस्टम। कंप्यूटर क्या करता है, जो भी हम, जो यूजर है, जो कंप्यूटर को यूज कर रहा है, वो हम जो भी इंस्ट्रक्शंस दे रहे हैं उसे इंटरप्रेट करता है विद द हेल्प ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम। ऑपरेटिंग सिस्टम की हेल्प से उसे इंटरप्रेट करता है, पहचानता है। इट कंट्रोल्स एंड मैनेजेस ओवरऑल ऑपरेशंस एंड इंटरनल वर्किंग ऑफ अ कंप्यूटर सिस्टम। उसके बाद ये ऑपरेटिंग सिस्टम क्या करता है, वो सारे ऑपरेशंस और जितनी भी कंप्यूटर सिस्टम की इंटरनल वर्किंग होती है ना, उसे कंट्रोल करता है, मैनेज करता है। कौन, ऑपरेटिंग सिस्टम। इट इज़ द मेन सॉफ्टवेयर, ऑपरेटिंग सिस्टम मेन सॉफ्टवेयर होता है जो विच मेक्स अ कंप्यूटर वर्क, जिसकी वजह से कंप्यूटर काम करता है, एंड ऑल्सो प्रोवाइड्स अ प्लेटफॉर्म फॉर रनिंग एन एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। और ये ऑपरेटिंग सिस्टम एक प्लेटफॉर्म भी प्रोवाइड करता है जिसमें हम कोई भी एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर को रन कर सकते हैं, चला सकते हैं। माइक्रोसॉफ्ट डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम, माइक्रोसॉफ्ट विंडोज, लिनक्स एंड यूनिक्स आर एग्जाम्पल्स ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम्स। ये एग्जाम्पल्स हैं ऑपरेटिंग सिस्टम्स के। अब एग्जाम्पल देखते हैं। वर्किंग ऑफ एन ऑपरेटिंग सिस्टम इज जस्ट लाइक अ स्कूल प्रिंसिपल। ऑपरेटिंग सिस्टम जो काम करता है वो स्कूल के जो हमारे प्रिंसिपल्स होते हैं उन्हीं की तरह काम करता है ये ऑपरेटिंग सिस्टम। प्रिंसिपल हैज़ वेरियस रिस्पॉन्सिबिलिटीज टू परफॉर्म। प्रिंसिपल की बहुत सारी जिम्मेदारियां होती हैं जो उसे करनी होती हैं, जैसे स्कूल मैनेज करना है, टीचर्स को सुपरवाइज करना है, मेंटेनिंग डिसिप्लिन मेंटेन करके चलना है, एनालाइजिंग द एग्जामिनेशन शेड्यूल, जो एग्जामिनेशन शेड्यूल बनाते हैं उसे एनालाइज करना होता है ना, टाइम टेबल, करिकुलम, मीटिंग पेरेंट्स, और भी बहुत सारी एक्टिविटीज़ हैं जो जिम्मेदारियां हैं प्रिंसिपल के ऊपर होती हैं। ऐसे ही नंबर ऑफ सर्विसेज इज प्रोवाइडेड बाय एन ऑपरेटिंग सिस्टम। ऑपरेटिंग सिस्टम को भी बहुत सारी सर्विसेज प्रोवाइड करी जाती हैं। इमेजिन करो व्हाट विल हैपन इफ देयर इज नो प्रिंसिपल इन अ स्कूल। अगर स्कूल में प्रिंसिपल नहीं होगा तो क्या होगा, एवरीथिंग विल बिकम अनऑर्गेनाइज, सब कुछ ऊपर नीचे हो जाएगा, अनऑर्गेनाइज हो जाएगा, मैनर में कुछ भी नहीं चलेगा। ऐसे ही अगर कोई भी ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं होगा कंप्यूटर में तो कोई भी ऑपरेशन वो आपके लिए परफॉर्म नहीं कर पाएगा। तो हम पढ़ेंगे नीड क्या होती है ऑपरेटिंग सिस्टम की। अर्लियर प्रोग्रामर्स हैड टू डिजाइन द एप्लीकेशन इन अकॉर्डेंस विद द इंटरनल हार्डवेयर स्ट्रक्चर ऑफ अ कंप्यूटर। पहले क्या होता था, प्रोग्रामर्स को एप्लीकेशन को डिजाइन करना पड़ता था इंटरनल हार्डवेयर स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग। कंप्यूटर का इंटरनल हार्डवेयर स्ट्रक्चर कैसा है उसी के अकॉर्डिंग प्रोग्रामर्स को डिजाइन एप्लीकेशन का डिजाइन करना होता था। ऑपरेटिंग सिस्टम वॉज नीडेड टू अलाउ द प्रोग्रामर्स टू डिजाइन द एप्लीकेशंस विदाउट एनी डिटेल्स ऑन द इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ द कंप्यूटर। ऑपरेटिंग सिस्टम
की ज़रूरत पड़ी। क्यों? क्योंकि ऑपरेटिंग सिस्टम की वजह से प्रोग्रामर्स को आसानी हो गई कि वो एप्लीकेशंस को डिज़ाइन कर सकते हैं बिना कंप्यूटर के इंटरनल स्ट्रक्चर को जाने। एंड ऑपरेटिंग सिस्टम एक्ट्स एज अ सेंट्रल कोऑर्डिनेटर बिटवीन हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर। जो ऑपरेटिंग सिस्टम है वो एक सेंट्रल कोऑर्डिनेटर का काम करता है, दोनों में तालमेल बिठाकर चलता है हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर के बीच में। इट मैनेजेस दी ओवरऑल रिसोर्सेज। ऑपरेटिंग सिस्टम्स जितने भी हमारे आसपास रिसोर्सेज होते हैं उन्हें मैनेज करता है, जितनी भी परेशानियां आती हैं उन्हें रिजॉल्व करता है, एंड ट्राइज टू ऑप्टिमाइज द परफॉर्मेंस ऑफ द सिस्टम। और ऑपरेटिंग सिस्टम की जो परफॉर्मेंस है उसे ऑप्टिमाइज करने की कोशिश करता है, बेटर करने की कोशिश करता है। व्हेन यू टर्न ऑन योर कंप्यूटर सिस्टम, जब आप ऑन करते हैं अपने कंप्यूटर सिस्टम को, बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम स्टार्ट्स अप योर कंप्यूटर। जो बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम है BIOS, ये आपके कंप्यूटर को स्टार्ट करता है एंड चेक्स वेदर ऑल ऑफ द अटैचमेंट्स आर इन प्लेस एंड ऑपरेशनल। और ये जो BIOS है ये चेक करता है कि जितने भी आपके कंप्यूटर के, आपके सिस्टम के जितने भी अटैचमेंट्स हैं वो अपनी जगह पर हैं या नहीं, और जितने भी ऑपरेशंस हैं वो अपनी प्लेस पर हैं या नहीं। देन उसके बाद क्या करता है, इट लोड्स दी ऑपरेटिंग सिस्टम इनटू योर कंप्यूटर्स मेन मेमोरी रैम फ्रॉम दी हार्ड डिस्क ड्राइव। ठीक है, BIOS ने क्या किया, कंप्यूटर को स्टार्ट कर दिया और सारे अटैचमेंट्स चेक कर लिए जगह पर हैं नहीं है। उसके बाद वो ऑपरेटिंग सिस्टम आपके कंप्यूटर की जो मेन मेमोरी है रैम हार्ड डिस्क ड्राइव से उसे लोड करता है। आफ्टर लोडिंग, ऑपरेटिंग सिस्टम लोड हो गया आपके सिस्टम पे, फिर क्या होता है, एप्लीकेशन या फिर आप बोलते हैं यूटिलिटी सॉफ्टवेयर, इट एम्पावर्स द यूजर्स टू परफॉर्म अ वेराइटी ऑफ फंक्शंस ऑन द कंप्यूटर। इससे कंप्यूटर पे बहुत सारी वेराइटीज ऑफ फंक्शंस परफॉर्म होते हैं। किसकी वजह से, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर की वजह से। बताया था ना एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर क्या हो गए, जो स्पेसिफिक टाइप ऑफ जॉब परफॉर्म करते हैं, लाइक सॉल्विंग प्रॉब्लम्स, प्रॉब्लम सॉल्व करना, डॉक्यूमेंट्स क्रिएट करना, गेम्स प्ले करना। तो ये सभी काम होते हैं आपके एप्लीकेशन और यूटिलिटी सॉफ्टवेयर की। तो सबसे पहले ऑपरेटिंग सिस्टम लोड होता है, उसके बाद एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर लोड होता है। तो इस तरीके से काम करते हैं। अब हम करते हैं फंक्शंस ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम। ऑपरेटिंग सिस्टम का काम क्या होता है, क्या फंक्शंस परफॉर्म करते हैं ये। तो अभी हमने ऑपरेटिंग सिस्टम का मीनिंग देखा, उसकी नीड देखी, क्या ज़रूरत है। अब हम पढ़ेंगे इसके फंक्शंस क्या होते हैं। फंक्शंस पढ़ने से पहले ये फैक्ट पढ़ लेते हैं। बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम BIOS, ये क्या होता है, आपका स्मॉल मेमोरी चिप होती है मदरबोर्ड पर, विच इंस्ट्रक्ट्स दी कंप्यूटर, जो कंप्यूटर को इंस्ट्रक्शंस देती है हाउ टू परफॉर्म बेसिक फंक्शंस, की बेसिक फंक्शंस कैसे परफॉर्म करने, जैसे बूटिंग करते हैं, कन्फिगर करते हैं हार्डवेयर को। तो ये काम होता है बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम का, जो आपकी माइक्रो चिप होती है, मेमोरी चिप होती है मदरबोर्ड पर। तो हम पढ़ते हैं इसके फंक्शंस। तो फंक्शंस में बोल रहा है फॉलोइंग आर मेजर फंक्शंस ऑफ एन ऑपरेटिंग सिस्टम। क्या क्या फंक्शंस हैं ऑपरेटिंग सिस्टम के, आपको फ्लो चार्ट के थ्रू सिखाया बताया हुआ है। प्रोसेस मैनेजमेंट, मेमोरी मैनेजमेंट, फाइल मैनेजमेंट, डिवाइस मैनेजमेंट, सिक्योरिटी एंड प्रोटेक्शन, जॉब शेड्यूलिंग, प्रोविजन ऑफ यूजर इंटरफेस। ये सभी इसके फंक्शंस हैं जिनके बारे में हम 1 by 1 पढ़ेंगे। सबसे पहले प्रोसेस मैनेजमेंट क्या होता है। दिस इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट फंक्शंस ऑफ एन ऑपरेटिंग सिस्टम। ऑपरेटिंग सिस्टम का मोस्ट इंपॉर्टेंट फंक्शन है ये प्रोसेस मैनेजमेंट। It ensures that every process or application receives enough processor time to functions properly। क्या ये जो ऑपरेटिंग सिस्टम है ये इंश्योर करता है, श्योरिटी देता है कि जो भी प्रोसेस हो रही है, जो भी एप्लीकेशन रिसीव हो रही है, जो भी एप्लीकेशन है, जो भी प्रोसेस है, उसे पूरा टाइम मिले ताकि वो प्रॉपरली फंक्शन कर सके। इट ऑल्सो ट्राइज टू यूज एज मैनी प्रोसेसर साइकिल्स एज पॉसिबल फॉर रियल टाइम वर्क। रियल टाइम वर्क करने के लिए वो बहुत ज़्यादा से ज़्यादा प्रोसेसर साइकिल्स यूज़ करता है। दीज आर दी प्रोसेसेस रेदर देन एप्लीकेशंस दैट आर कंट्रोल्ड, मैनेज्ड एंड एग्जीक्यूटेड बाय द ऑपरेटिंग सिस्टम। ऑपरेटिंग सिस्टम के द्वारा ये प्रोसेसेस होते हैं जिन्हें कंट्रोल किया जाता है, मैनेज किया जाता है एंड देन एग्जीक्यूट किया जाता है। तो इसे हम बोलते हैं प्रोसेस मैनेजमेंट। तो ऑपरेटिंग सिस्टम प्रोसेस मैनेजमेंट करता है, प्रोसेस को देखता है कि सही से हो रहा है नहीं हो रहा है, ताकि वो सही से काम करे, प्रॉपरली फंक्शन करे। ठीक है, उसके बाद है मेमोरी मैनेजमेंट। ऑपरेटिंग सिस्टम मैनेजेस द शेयरिंग ऑफ इंटरनल मेमोरी अमंग मल्टीपल एप्लीकेशंस। बहुत सारी एप्लीकेशंस में इंटरनल मेमोरी को शेयर करने का काम होता है ऑपरेटिंग सिस्टम का। इट कीप्स ट्रैक ऑफ द मेमोरी। ऑपरेटिंग सिस्टम मेमोरी का ट्रैक रखता है कि हर प्रोसेस में कितनी मेमोरी यूज हो रही है, और इस बात का भी ध्यान रखता है कि वन प्रोसेस शुड नॉट कंज्यूम द मेमोरी अलोकेटेड टू अनदर प्रोसेस, कि एक प्रोसेस में ज़्यादा मेमोरी यूज ना हो जाए, कभी दूसरे वाले प्रोसेस में मेमोरी उसे मिल नहीं पाए। ऐसे भी ध्यान रखता है ना, कि ज़्यादा मेमोरी एक प्रोसेस यूज़ ना करे। इट मेक्स एफिशिएंट यूज़ ऑफ डिफरेंट टाइप्स ऑफ मेमोरी। डिफरेंट टाइप्स ऑफ मेमोरी का यूज़ भी करता है, जैसे रैम, कैशे होता है ना, ये सब इन सभी का विद इन दी सिस्टम, उसी सिस्टम में इन सभी डिफरेंट टाइप्स ऑफ मेमोरी का वो यूज़ करता है ताकि प्रॉपर एग्जीक्यूशन किया जा सके हर प्रोसेस का। मेमोरी मैनेजमेंट, मेमोरी को मैनेज करना। फिर है फाइल मैनेजमेंट। कंप्यूटर सिस्टम यूजेस अ लॉट ऑफ डेटा। कंप्यूटर सिस्टम जो होता है बहुत सारे डेटा को यूज़ करता है, विच इज स्टोर्ड ऑन सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइसेस, है ना।
कंप्यूटर सिस्टम में बहुत सारा डेटा यूज़ होता है जो आपका स्टोर्ड रहता है सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइसेस में। ऑपरेटिंग सिस्टम कीप्स ट्रैक ऑफ द इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग द क्रिएशन, डिलीशन, ट्रांसफर, कॉपिंग एंड स्टोरेज ऑफ फाइल्स इन एन ऑर्गेनाइज्ड मैनर। ऑपरेटिंग सिस्टम ट्रैक रखता है, रिकॉर्ड रखता है सारी इन्फॉर्मेशन का कि कौन कौन सी फाइल्स क्रिएट करी जा रही है, डिलीट करी जा रही है, ट्रांसफ़र करी जा रही है, कॉपी करी जा रही है, या फाइल को स्टोर किया जा रहा है, तो उन्हें ऑर्गेनाइज्ड मैनर में स्टोर करके रखता है। इट ऑल्सो मेंटेन्स इंटीग्रिटी ऑफ द डेटा स्टोर्ड इन दीज फाइल्स। इन फाइल्स में जो डेटा आपने स्टोर किया है उनको भी, उसकी इंटीग्रिटी को भी मेंटेन करके चलता है, इंक्लूडिंग द फाइल डायरेक्टरी स्ट्रक्चर। और फाइल का कौन सा डायरेक्टरी स्ट्रक्चर यानी कि पीपीटी है या किस टाइप की फाइल है, उस टाइप को भी मैनेज करके चलने का काम होता है ऑपरेटिंग सिस्टम का। फिर है डिवाइस मैनेजमेंट। ऑपरेटिंग सिस्टम प्लेज अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन कोऑर्डिनेटिंग एंड कंट्रोलिंग द वेरियस इनपुट आउटपुट डिवाइसेज अटैच्ड टू द कंप्यूटर सिस्टम। कंप्यूटर सिस्टम से जो अलग अलग इनपुट आउटपुट डिवाइस आपके अटैच रहते हैं, उन्हें कोऑर्डिनेट करना, उनमें कंट्रोल करके चलना भी ऑपरेटिंग सिस्टम का काम होता है, यानी कि डिवाइसेस को मैनेज करके चलता है जो भी आपके कंप्यूटर सिस्टम से अटैच्ड होते हैं। इट रिसीव्स रिक्वेस्ट फ्रॉम दीज डिवाइसेस। इन डिवाइसेस से रिक्वेस्ट आती है ऑपरेटिंग सिस्टम के पास, स्पेसिफिक टास्क परफॉर्म किया जाता है और फिर आगे की प्रोसेस करी जाती है। इसीलिए इट स्टेट्स दैट, ये बताया गया है, ओएस ऑपरेटिंग सिस्टम हैंडल्स दी इनपुट आउटपुट ऑपरेशंस ऑफ ए कंप्यूटर सिस्टम। ऑपरेटिंग सिस्टम आपके कंप्यूटर सिस्टम का जो भी इनपुट आउटपुट प्रोसेस है उसे हैंडल करता है। तो डिवाइस मैनेजमेंट करने का भी काम होता है ऑपरेटिंग सिस्टम का। आगे बढ़ने से पहले हम ये लेट्स नो मोर ये फैक्टर देख लेते हैं। द बूटस्ट्रैप लोडर। बूटस्ट्रैप लोडर आपका एक स्मॉल प्रोग्राम है विच हु लोड्स द ऑपरेटिंग सिस्टम इनटू मेमोरी, जो ऑपरेटिंग सिस्टम को मेमोरी में लोड करता है एंड अलाउज इट टू बिगिन इट्स वर्क, और उसे अलाउ करता है कि वो अपना काम शुरू करे। ओके, आगे बढ़ते हैं। तो अभी हमने ये 4 फंक्शंस पढ़े, प्रोसेस मैनेजमेंट, मेमोरी मैनेजमेंट, फाइल मैनेजमेंट एंड डिवाइस मैनेजमेंट। नाम से ही समझ में आ रहा है कि ये क्या काम करते हैं। आगे पढ़ते हैं सिक्योरिटी एंड प्रोटेक्शन। बिल्ट इन सिक्योरिटी मॉड्यूल्स ऑफ एन ऑपरेटिंग सिस्टम प्रोटेक्ट दी रिसोर्सेज एंड इन्फॉर्मेशन स्टोर्ड ऑन अ कंप्यूटर सिस्टम फ्रॉम द अनऑथराइज्ड एक्सेस। जो बिल्ट इन इसमें ना सिक्योरिटी मॉड्यूल्स आते हैं जो ऑपरेटिंग सिस्टम में, जो रिसोर्सेज को और जो इन्फॉर्मेशन स्टोर करी गई है कंप्यूटर सिस्टम में, उन्हें प्रोटेक्ट करके रखता है कि कोई अदर पर्सन उन्हें ऑथराइज एक्सेस ना कर ले, अनऑथराइज एक्सेस कोई भी अदर पर्सन ना कर ले। तो सिक्योरिटी एंड प्रोटेक्शन का भी काम होता है ऑपरेटिंग सिस्टम का। फिर है जॉब शेड्यूलिंग। इट ऑल्सो डिटरमाइंस एंड मेंटेन्स अ स्पेसिफिक ऑर्डर इन विच द वेरियस जॉब्स आर एग्जीक्यूटेड इन द कंप्यूटर सिस्टम। आपको कोई भी काम करना है तो शेड्यूल से ही तो करते हो, 1 बाय 1 ही तो करते हो और एक मैनर में करते हो, स्पेसिफिक ऑर्डर होता है आपका, है ना। तो ऑपरेटिंग सिस्टम ये मेंटेन करके चलता है कि एक स्पेसिफिक ऑर्डर मेंटेन करा जाए वेरियस जॉब्स में, कि इस काम को करने में क्या क्या स्टेप्स परफॉर्म करने हैं कंप्यूटर सिस्टम में। तो इस चीज़ का काम भी होता है ऑपरेटिंग सिस्टम का। इट टेक्स केयर ऑफ द प्रोसेसर टाइम। प्रोसेसर टाइम का भी ध्यान रखता है कि एप्लीकेशंस में किस काम को ज़्यादा ज़रूरी है, कि किस काम को ज़्यादा टाइम देना है, किस काम को कम देना है। तो इस चीज़ का भी जॉब शेड्यूलिंग बोलते हैं इसे। ये ध्यान रखता है कौन, आपका ऑपरेटिंग सिस्टम। लास्ट यूजर प्रोविजन फंक्शन है इसका, प्रोविजन ऑफ यूजर इंटरफेस। यूजर इंटरफेस प्रोवाइड करता है, ये हमने पढ़ा था। इट प्रोवाइड्स अ सिस्टमैटिक यूजर इंटरफेस। यूजर इंटरफेस प्रोवाइड करता है जो फैसिलिटेट करता है और स्ट्रक्चर करता है यूजर और कंप्यूटर के बीच में, है ना। इंटरफेस प्रोवाइड करता है जिससे कम्युनिकेशन किया जा सके। वो जो यूजर इंटरफेस होता है वो आपका कैरेक्टर यूजर इंटरफेस हो सकता है या फिर ग्राफिकल यूजर इंटरफेस हो सकता है। तो ये अब हम टाइप्स पढ़ेंगे ऑपरेटिंग सिस्टम के। फंक्शंस तो हमने पढ़ लिए, टाइप्स पढ़ते हैं वो ऑपरेटिंग सिस्टम के। तो ये जो टाइप्स ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम है ये हम नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे। उसके बाद हमारा यूज़र इंटरफेस है, ये हमें करना है। यूज़र इंटरफेस के बाद हमें एडवांटेजेस पढ़ने हैं GUI के, है ना। तो ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस और कैरेक्टर यूज़र इंटरफेस में डिफरेंस क्या होता है वो हम पढ़ेंगे। उसके बाद हमारा चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा, देन हम करेंगे एक्सरसाइज एंड क्वेश्चन आंसर्स। तो नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं। लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।